जो देश अपने आप में सुपर पावर होने का दावा करते थे, अमेरिका और इजराइल, अगर अमेरिका और इजराइल को किसी देश से ज्यादा डर सताने लगा है तो वो है ईरान। और ईरान को किस तरीके से साजिशों का सामना करना पड़ा इन मुल्कों का, ये भी दुनिया के सामने है। तमाम पाबंदियों के बाद कैसे ईरान ने अपने देश का विकास किया और कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया और कैसे हथियारों का जखीरा देखते ही देखते खड़ा कर दिया, वो भी उन हथियारों का जखीरा जो खासतौर पर अमेरिका और इजराइल की ताकत को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। जहां कादर 474 क्रूज मिसाइल, इसी के साथ साथ शहीद मेहदवी मिसाइल, ये तकसीम करके दुनिया को आईना दिखाने का काम ईरान ने कर डाला है। और ईरान ने ये साफ शब्दों पर समझा दिया है कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और कैसे इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और इजराइल की धज्जियां उड़ाने का काम ईरान द्वारा किया जा रहा है, ये तस्वीर भी लोगों के सामने है। कैसे कादर 474 क्रूज मिसाइल की ताकत को बढ़ाया है और कैसे शहीद मेहदवी मिसाइल की ताकत को बढ़ाया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ईरानी राज्य मीडिया के अनुसार ईरान ने IRGC नौसेना के जहाजों के 2 वर्गों अर्थात शहीद मेहदवी पर अपनी घरेलू रूप से विकसित कदर 474 क्रूज मिसाइलों को लगाया है। तस्नीम समाचार एजेंसी ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल अलीरजा तांगसीरी के हवाले से यह साफ शब्दों में कहा था कि क्रूज मिसाइल 2000 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्य को भेज सकती है। तांगसीरी ने यह भी कहा कि उन्नत सुलेमानी मिसाइल, जो कि कुदस बल के पूर्व प्रमुख के नाम पर, जिनकी 2020 में अमेरिका द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसको 200, 300, 750 और 2000 किलोमीटर की रेंज वाली विभिन्न प्रकार की मिसाइलों से लैस किया है। और यह भी कहा है कि IRGC नेवी अबू मेहदी अल मुहंडिस के नाम पर एक नई तर्ज से समुद्री क्रूज मिसाइलें लगाने जा रही है। नौसेना कमांडर ने यह भी कहा कि IRGC नौसेना वर्तमान ईरानी वर्ष में सुलेमानी श्रेणी के 4 जहाजों का अनावरण भी करने जा रही है। ये देखते हुए कि नए सैन्य कैटमैरन 45 समुद्री मील की गति से यात्रा कर सकते हैं और 300 किलोमीटर और 750 किलोमीटर की मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन शील्ड और एरो के दौरान ईरानी समर्थकों शासन मीडिया द्वारा सोमवार को प्रकाशित एक लेख के अनुसार इजराइल की हवाई सुरक्षा को इस्लामिक जिहाद रॉकेटों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेख में यह भी कहा गया कि इजराइल का प्रदर्शन लाचारी, आयरन डोम असफल का प्रतिनिधित्व करता है और यही कारण है कि इजराइल ने डेविड की सीलिंग की ओर रुख किया है, जो मध्यम पूरी की दूसरी मिसाइल खतरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं दिखते, लेकिन लेख ने इजराइल की हवाई सुरक्षा पर हावी होने के ईरान के जुनून में एक दिलचस्प प्रस्तुति की है। ये आकर्षण नया नहीं है, ये वास्तव में कुछ साल पुराना ही है, जिसमें ईरानी समूहों का मुकाबला करने की इजराइल की क्षमता पर विशेष रुचि है। ये एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि ईरान ने इस्लामिक जिहाद और हमास सहित इन समूहों को लंबी दूरी के रॉकेट से लैस करने की मांग की थी। इजराइल की हवाई सुरक्षा के प्रति ईरान का आकर्षण ये ईरान का नमूना है। इसने 2015 के बाद यमन में होतियों के साथ और इराक सीरिया में मिलिशिया के लिए मिसाइलों और ड्रोनों को ले जाने के साथ भी यही कार्य किया था। उसने हिजबुल्लाह को एक विशाल शस्त्रागार बनाने में भी मदद की थी।
ईरान रॉकेटों और मिसाइलों के बारे में बेहद जानकार है, जिन हथियारों में उसने वर्षों से निवेश किया है, क्योंकि उनके पास रिवर्स इंजीनियरिंग का बहुत तगड़ा ज्ञान है। उसने रूसी और चीनी डिजाइनों का अध्ययन भी किया और उत्तर कोरिया के साथ काम भी किया। तेहरान यह भी जानता था कि उसे इन हथियारों में निवेश करना होगा, क्योंकि उसने देखा कि 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध और तथाकथित शहरों के युद्ध के दौरान क्या हुआ था। जब इराकी बलों ने ईरान के शहरों पर बमबारी की थी, इसके बाद ईरान समझ गया कि वे मिसाइल और रॉकेट प्रौद्योगिकी को हिजबुल्ला और हमास जैसे समूहों को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए निर्यात कर सकता है, जो कि जंग के दौरान ये तस्वीरें भी देखने को मिली। लेकिन यह परंपरागत युद्ध के लिए उन्नत विमानों या टैंकों का निर्यात नहीं कर सकता था, इसलिए रॉकेट अगला सबसे अच्छा विकल्प था। 107 मिमी की तरह साधारण रॉकेट आम थे, लेकिन 122 मिमी थे ग्रेड रॉकेट। अन्य लोग साथ आए और सीमाएं कई किलोमीटर से लेकर अधिकांश इजराइल तक फैलाई हुई थी। ईरान ने ड्रोन तकनीक का निर्यात भी किया, इजराइल द्वारा वायु रक्षा प्रणालियों का विकास भी किया। साथ ही साथ खाड़ी युद्ध के मद्देनजर उसने एक अव्यवस्था सद्दाम हुसैन के इजराइल में स्कैड मिसाइलों को लॉन्च करने के फैसले के कारण ईरान के प्रॉक्सी के साथ सीधे हथियारों की दौड़ हुई। ईरान ने रॉकेटों और मिसाइलों की तकनीक में सुधार करने और 2018 और 19 में इराक में बैलिस्टिक मिसाइलों को स्थानांतरित करने या सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री प्रौद्योगिकी के साथ हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए खतरे का विस्तार करने की मांग भी की। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो आयरन डोम और डेविड की स्लिंग जैसी अन्य रक्षा प्रणालियों में एक ही समय में सुधार भी किया। आयरन डोम का पहला इंटरस्पेक्शन 2011 में था और अगले दशक में इसने हजारों युद्ध सामग्री को इंटरस्पेक्ट किया। ड्रोन और अन्य खतरों को रोकने के लिए भी इसमें सुधार किया और इजराइल इसमें लेजर जोड़ना चाहता था। सबसे पहले 2017 में एरो का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 2018 में डेविड की सीलिंग का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते ऑपरेशन शील्ड और एरो के दौरान डेविड सीलिंग का 2 बार सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी ईरान द्वारा किया गया था। इजराइल को चुनौती देने के लिए ईरान ने इस्लामिक जिहाद का समर्थन किया और संघर्षों की बारीकी से निगरानी भी की, जिनमें उसके हवाई सुरक्षा पर इजराइल के फैसले भी शामिल थे। मई 2021 में ईरान ने एक बार में 130 से रॉकेट दागकर हमास को आयरन डोम पर हावी होने का प्रयास करने का भी कदम उठाया, जिस दौरान ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने विभिन्न मोर्चों को एकजुट करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें इजराइल की सीमाओं के बाहर संघर्षों को फैलाने का प्रयास भी ईरान द्वारा किया गया। इसलिए इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणालियों को एक साथ कई सीमाओं पर सक्रिय होना पड़ा। इसकी बड़ी वजह था ईरान, और ईरान ने जिस तरीके से अपने खतरनाक परमाणु हथियार और मिसाइलें तैयार की हैं, उसका डर अब इजराइल और अमेरिका को सताने लगा है। इसकी हर एक तस्वीर बारीकी से आप लोगों के साथ साझा यूं ही करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।